FIR तो होके रहेगा, जैसा कि आप लोग कह रहे हैं। पहले सरोज सही हो जाए, FIR तो होके रहेगा। और सरोज के घर वाले सारे लोग, आप लोग सुन लीजिए, अगर वीडियो देखते हैं तो मुझे पता है आप लोग वीडियो देखते हैं, अगर वीडियो नहीं देखते तो वीडियो डिलीट करवाने की बात क्यों कहते। अपना गुनाह खुद कबूल करने अंदाजा नहीं लगाया कि मैं क्या हूँ, मैं गोरखपुरिया भौजी, मैं तो उसकी सच की भाभी हूँ, उसकी वो मेरी बेटी है। आप लोग मानेंगे नहीं, मैंने उसका कन्यादान किया है, हम दोनों ने मिलकर उसकी शादी की है। और भाई आप जान लो, अगर ऐसा कोई दिक्कत हुआ तो वीडियो हम लोग पब्लिश करेंगे तो बहुत दुनिया, पूरी दुनिया देखेगी। और कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं है कि वो वीडियो हम लोग पब्लिश करें। और आप तो समझ ही सकते बहुत होगा, क्या होगा, बहुत होगा। मेरे चैनल पे फर्क है, मीडिया के साथ आऊंगी, जैसे तुम लोग मेरे बेटी को नंगा किए हो वैसे मैं तुमको नंगा करूंगी, ये चीज जान लो। नमस्कार, प्रणाम, हम गोरखपुरिया भौजी गोड़ छुके गोड़ लागता नहीं तो कैसन बानी रहुआ लोग बताइब जा जरूर। और उम्मीद बा कि आप लोग बहुत बढ़िया हो। कब हमनी के तो क्या बताइए यार, अच्छा भी बानी नहीं हो बानी। और स्टोरी जैसन कि रहुआ लोग जाना तानी कि अभी बतावे के हालत में भी ना बानी, काहे कि खाए के ना समय मिला था, बनावे के ना मिला था, तो स्टोरी कहाँ से बनाई। तो अभी आज 11:20 हो रहा बा और सोचनी है थोड़ा सा टाइम थोड़ा सा मिल गया है तो कहानी थोड़ा सा शूट करके अपने दर्शकन के हाल चाल ले ली और अपन हाल चाल जस्ट हम लोग आवत है। और देखिए पूरा बारिश हो लला, इधर का नज़ारा आप लोग देख सकता नहीं कि यह है कि छौछा हम बेटकर नगर। और देखिए छत पे कितना पानी लगल रहा है, देखिए छत पे पानी, कभी वहाँ जाना पड़ता है, वहाँ कभी वहाँ जाना पड़ता है, तो फिर देखिए मंदिर पीछे दिखता है, ये देखिए सब पूरा चारों तरफ, मतलब बहुत दूर दूर तक, मतलब जहाँ हमारा रूम है वहाँ से सिर्फ बाबा मखदूम जी का ही मज़ार थोड़ा सा नज़दीक है, बाकी सारा 3-4 किलोमीटर दूर है। तो कहीं कहीं हम लोग पैदल भी चले जाते हैं, कहीं कहीं ऑटो से जाते हैं, क्योंकि सरोज चल नहीं पाती है तो दिक्कत होता है। और चलते चलते रास्ते में अभी उसको कुछ हम लोग बोल देंगे, कुछ इधर उधर ऐसे भटकेगी, अगर बोल देंगे तो लगती है वही पीटने, हाजिरी जब चालू रहता है। और एक चीज़ रउआ लोग से बतावल बहुत ज़रूरी रहा है कि बहुत जानी लोग कमेंट करता ना कि भाभी पहले आप किसी आबा बाबा के चक्कर में मत पड़िए, पहले आप दवा कराइए। तो आप लोग से मैं बताना चाहूँगी कि मैं किसी आबा बाबा से नहीं दिखा रही हूँ, यहाँ पे खुद बाबा मखदूम साहब का कि चौचे में मज़ार है, जो कि आप अपना दुख आते हैं यहाँ पे बाबा के दरबार में, रोते हैं, बिलखते हैं, दुआ मांगते हैं तो आपकी दुआ कबूल होती है। और वही मेरे साथ भी हुआ है। जब हम लोग घर पे थे और मैं यहाँ पे थी और हम दोनों यहाँ पे थे, बार हम लोग और घर पे थे हम लोग, तो सरोज 5 दिन हो गया था उसको आए हुए। उतने दिन में न 1 सेकंड सोई थी और न कुछ खाई थी। और जब से हम लोग यहाँ पे आए हैं बाबा के दरबार में, उसकी अर्जी जब से मतलब लिखवा के एक अर्जी डाला जाता है, इत्र लगा करके बाबा के चादर के नीचे ऐसे डाला जाता है, उसको अर्जी बोला जाता है। परेशानियाँ होती है वही लिख करके वो डाला जाता है। वही चीज जैसे हम लोग का होता है ना, जैसे हम लोग का होता है ना कोर्ट कचहरी में हम लोग केस लड़ते हैं तो हम लोगों को दरखास्त देते हैं, तब उसका फैसला होता है, कोर्ट कचहरी में मुकदमा लड़ते हैं। उसी तरह यहाँ भूतों का भी मुकदमा लड़ा जाता है। तो उसके ऊपर मैं आप लोगों से बता दूं कि उसके ऊपर कोई भूत जैसे पहले से नहीं था, उसको अभी बहुत जस्ट 3 महीने के अंदर उसको किया कराया है। और जो भी है भूत चाहे जो भी है कराया गया है, किसी तांत्रिक को बुला करके अच्छे से कराया गया है। धीरे धीरे एक चीज बता दूं आप लोगों से, जितना टाइम बीत रहा है उतने टाइम में एक एक सच्चाई से पर्दा उठ रहा है, ऐसा पर्दा उठ रहा है कि हम लोगों के पैरों तले से ज़मीन खिसक जा रही है। ऐसी बातें सामने आ रही हैं, ऐसे चीज़ सामने आ रही हैं, ऐसे लोग बातें कर रहे हैं कि वीडियो देखने के बाद से कुछ ऐसे भी लोग हैं उसके ससुराल वाले जो कि फ़ोन करके बता रहे हैं कि उसके साथ ये हुआ था, वो हुआ था। मैं नाम नहीं ले सकती हूँ। इसके हस्बैंड फ़ोन करके पूछ रहा है सरोज कहाँ बाड़ी, तो हम कहनी कहाँ खोजत तड़ा, तो कहता कहाँ खोजत है, वहीं तोरा ही लगे गए बाटी न, तो कहनी कैसे तू जानता है हमरे लगे आयल बाड़ी, तो कहता कि घरवा वाले कहना तू है ना लोग ले गए। बताइए उसकी वाइफ है, उसको पता नहीं है कि उसकी वाइफ कहाँ है, वो खोज रहा है। और एक चीज रउआ लोग से और बतावल चाहता नहीं हम, वो खोज क्यों रहा है, एक सेकंड, वो खोज क्यों रहा है, वीडियो देखा है। और बहुत लोग कह रहे हैं भाभी जी उसका जब वो फोन कर रहा था आप रिकॉर्ड करिए। आप लोग से मैं एक चीज बता दूं, अगर हम रिकॉर्ड भी कर लेंगे तो हम उसका कुछ कर नहीं पाएंगे, इसलिए कि वॉइस रिकॉर्ड है, वो साबित कर देगा कि वॉइस किसी का भी हो सकता है। वो तो हम करेंगे। अब वो चीज़ पहले हम लोगों ने कर लिया, जब वो दारू पी करके आज से 1.5-2 साल पहले जब उसको मारा था और 4 महीने उसको
लगातार ब्लड आया था, तो ये चीजें मैंने पहले ही किया था। हम लोगों ने खाने में जहर भी दिया था, तो पुलिस केस हुआ था, तो उस समय समझौता हो गया, क्योंकि भाई नया नया शादी था उस समय, हम जानते 5-6 महीना हुआ होगा तभी ये मैटर हुआ था। तो ये हुआ कि मान लीजिए नया नया शादी है, अगर अभी हम लोग लफड़ा करेंगे तो फिर इसको रहना यही है। ये हुआ, चलिए हो सकता है गलती हो गया हो, जो भी हुआ है। तो उस समय हम लोग समझौते में मान गए, फिर वो ले के चले गए लोग, 1-2 महीने रखे, वो भी साल भर बाद समझौता हम लोग किए थे। फिर साल भर के बाद भेजे थे, फिर मारे हो रहे थे, तो फिर ब्लड आ रहा था, हम लोग दवा ववा कराए। तो उसके बाद फिर वहाँ से मतलब ये हुआ कि ये आके बिक्खू को शादी था ना इसके देवर का, हमको तो नहीं बुलाए हम उन लोग, हमारे घर के कोई नहीं, हमारे देवर की शादी में आए भी नहीं थे उन लोग। हमारे देवर की शादी जैसे लगता है कि कोई रिश्ता नहीं है उन सबों का हमारे घर से, जबकि कोई दुश्मनी नहीं है, बस इसी के मैटर के लेके कुछ शादियां में लेन देन के विवाद लेके पहले से टेंशन है जो इनके बीच का है। जो कि हम बता दें आप लोगों के कि ये नहीं है कि हम लोग दहेज नहीं दिए थे, हम लोग दहेज भी दिए थे, और उन लोगों को मतलब उनके मन मुताबिक सामान लेन देन हम लोग सब कुछ किए थे। अभी तक मेरे ससुर जी कुछ उन लोगों में कम बेसी किया होगा, हमें नहीं अभी तक नहीं ले सकते उसका। अभी तक उसके बीच वाला कोई और नहीं था, उसका खुद सगा चाचा ही था, खुद सगा चाचा था, जो कि मेरे आप लोग से मैं बता दूं कि लड़की का जब शादी किया जाता है तो ठोक ठटा के जांच पड़ताल करके किया जाता है। लेकिन क्या है, एक बात बताऊं, अगर दोस्त धोखा देता है ना तो आदमी कभी उठ नहीं पाता है। वही चीज मेरे ससुर जी के साथ हुआ है। अगर आज मेरी ननद को कुछ हो जाएगा ना तो मेरे ससुर जी जीते जी मर जाएंगे, एकदम अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। इसी दिन को कोसते हैं कि क्यों मैंने पड़ताल नहीं किया, क्यों अपने दोस्त के बातों में आकर के उसकी शादी कर दी। उसके दोस्त ने बोला कि मेरे भाई का लड़का है, कहीं कुछ खाता पीता नहीं है, 2 भाई हैं, और जब शादी हो गया तो पता चला कि 3 भाई है। उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, 3 भाई रहे 10 भाई रहे, यार पारिवारिक में प्यार होना चाहिए। हम कह रहे हैं जितना बर्तन रहता है उतना खड़खड़ाता है। चौपड़ी में रखे दाल पानी जो भी हो, सूखा रूखा कोई भी दो, लेकिन प्यार से बता रहे आपसे, वो सब अपना खाना बना लेते थे, इसको खाना नहीं देते थे। कहीं गैस नहीं था तो कभी लकड़ी पे जाके बनाओ, तो ये चीज़ें नहीं, वो चीज़ें के नहीं, बार बार फ़ोन करती थी हमारे पास। वो बोली कि खाना के लिए कभी चीनी नहीं रहता था तो कभी दाल नहीं रहता था, क्योंकि वो अलग उसको छाड़। अभी वो 15-20 दिन के पहले दीदी के पास फ़ोन की थी, बोली दीदी मेरा तबीयत ख़राब है, मुझे भूख लगा है और घर में कुछ है नहीं, मैं क्या करूँ। सब लोग खाना बना लिए हैं, अपने लोग खा लिए, और जब मैं गई खाना खाने तो मेरे लिए खाना ही नहीं था। और आप लोग से मैं बता दूँ, जो कि उसकी छोटी सी बच्ची है, जो कि उसी का दूध उस समय पीती थी। और अगर एक माँ को, वो भी अभी छोटा ही है, अगर एक माँ को 2.5-3 साल का वो है, अगर एक माँ को खाना न मिले तो दूध कहाँ से पिलाएगी, कहाँ से क्या करेगी। यही चीज़ मतलब अगर वो हमसे बताई होती, ये चीज़ हमसे नहीं बताई थी, बस दीदी से बताई थी। अगर पहले जैसे हमसे बताती थी, अगर पहले की तरह बता दी होती तो आज ये नौबत नहीं आता। सारा दोस्त कहिए तो मेरी ननद में ही है, क्योंकि जब वो मारा था उसके ब्लड आ रहा था, उसी समय हम लोग लाए थे, थाना पुलिस करके लाए थे। और मैं बोले थी कि जब मैं उसको मायके लेके आई पहले ये गए, उसको लेके चले आए, वो लोग बच्चा छीन लिए, बच्चा नहीं दिए। उसके बाद मैं गई 4 दिन के बाद, जब वो लगी रोने कि मुझे मेरा बच्चा चाहिए, तो मैं और ये दोनों लोग गए पुलिस केस किए। पहले तो गए प्यार से मांगे, प्यार से लोग बच्चा नहीं दिए, फिर हम लोग गए पुलिस में दरखास्त दिए, और दरखास्त देने के बाद से मतलब मेरे ससुर जी भी गए और अपनी ननद को हम लेके गए थे। तो उसकी बातें पता नहीं क्यों पहले तो सुने लोग, लेकिन जब वो लोग आ गए तो हम लोगों की बातें पुलिस वाले ने नहीं सुना। उसके बाद से किसी तरह से मैंने कुछ रिकॉर्डिंग किया हुआ था, बातों का कुछ रिकॉर्डिंग किया हुआ था। वो रिकॉर्डिंग जब मैंने पुलिस वालों को सुनाया तो कह रहा है, पुलिस वाला कह रहा है कि तुम बहुत चालू हो, तुम बहुत चालबाज हो। हमको कह रहा है कि तुम बहुत चालबाज हो। हम कह सर ऐसा नहीं है, चालबाज नहीं है, अगर आपके बेटी बहन के साथ ऐसा होगा तो आप क्या करेंगे। तो कह रहा है तुम हमको सिखा रही हो, कानून सिखाओगी हमको। मतलब लगा डांटने उठने। मैं बोली सर हमको कुछ नहीं चाहिए, बस मेरा बच्चा चाहिए, जब ये सही हो जाएगी चली जाएगी। उसी पे करार करके 1 महीने के लिए वो लोग विदा किए थे। बताइए पुलिस वाला, हम लोग का इतना औकात नहीं था कि हम लोग उसको वहाँ से ले आए। फिर उसके बाद हम लोग बोले कि लिखना पढ़ना सब कोई भूल जाता है, इसलिए हम लोग कुछ बोले नहीं, साइन कर दिए, आराम से लेके उसको घर आए। उसके बाद से 1-2 महीना ये घर पे रही, अच्छी हो गई एकदम। जिस तरह इस समय हुई है ऐसे पतली, उस समय भी जब भी जाती है अपने ससुराल, पता नहीं कैसे इसको कुछ ना कुछ हो ही जाता है, कुछ होता है तभी हम लोग लेके आते हैं। क्योंकि जब तक सही रहती है तब तक, और ज्यादा नहीं 2-3 महीना बस रहती है तो
उसको कुछ ना कुछ हो जाता है और एकदम सूखने लगती है। पता नहीं क्या करते हैं लोग। वही यहाँ पे रहती है तो आराम से खाती है, खेलती है, घूमती है, दिन भर खाती रहती है, एकदम फिट रहती है। और घर में आपसे ये नहीं है कि पतली है तो काम नहीं करती है, बहुत काम करती है, बहुत सारा काम करती है। मेरा भी पहले के फोटो आप लोगों को दिखाएंगे उसका फोटो हम। और इसके पति इसको क्यों ढूंढ रहे हैं ये चीज हम आप लोगों को बता दें। वो इसलिए ढूंढ रहे हैं कि मतलब उसको डरा के धमका के मेरी जो मैंने वीडियो बनाई हुई है यूट्यूब पर वो वीडियो डिलीट करवाने के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं लोग वीडियो डिलीट करवाने के लिए। और बहुत लोगों से सोर्स लगवा रहे हैं लोग कि वीडियो डिलीट करवाइए नहीं तो हम कुछ भी कर देंगे। और प्यार से पूछ रहे थे कि कहाँ हैं आप लोग। उन लोगों को पता है कि हम लोग मखदूम अशरफ में हैं, लेकिन वो लोग आएंगे यहाँ ढूंढेंगे तो कहाँ पाएंगे। छोटा नहीं है ना, बहुत बड़ा है वो। मुझे लगता है कि वो लोग यहाँ लाखों लोग रहते हैं, करोड़ों लोग, भीड़ होती है, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। मुहर्रम में अभी उर्स लगने वाला है, उर्स में भी बहुत ज़्यादा भीड़ होगी। तो मैं आप लोगों से बता दूं कि उसका यही हाल रहता है जब भी वहाँ जाती है, जब भी जाती है, एनी टाइम एनी थिंग उसको कुछ ना कुछ हो ही जाता है। एक बात बताइए आप लोग, मान लीजिए मेरे हस्बैंड है, अगर ये कोई चीज हमको खरीद के नहीं देते हैं और मैं घर की दुल्हन हूँ, मेरे दरवाजे पर कोई चीज बिकाने आ रहा है, अगर मेरे पास 2-4 पैसा है तो मैं खरीदूंगी नहीं। मेरी सास नहीं दे रही है खरीद के तो मैं खरीदूंगी नहीं। ये चीज इनकी सास इनसे उड़ान दे रही थी। उस दिन कह रही थी कि देखा था फेरी वाले मैंने आया था बेचने, ये आके बाहर आके कीनतरी बताओ घर बनवा लो, इतना बड़ा घर बाटे, सब चीज व्यवस्था घर में बा, तो घर में इनके रह चाहिए ना, बाहर काहे निकल ताड़ी नहीं। मतलब बाहर ये बताइए, गाँव है, गांव में घर है तो बाहर अगर कोई चीज बिकाने आ गया तो उसको अगर कोई चीज वो भी दरवाजे पे तो बाहर आके किन नहीं सकती है। वो भी अभी समझिए शादी के 5 साल 6 साल हो गया। ये नहीं ना कि नया दुल्हन 1 महीने 2 महीने की है कि बाहर नहीं, घर से बाहर नहीं निकलेगी। वहाँ एकांत में घर। अरे उसको वो लोग नाइटी नहीं रात में पहनने देते हैं तो सोचिए उन लोगों का सोच कैसा होगा। वो लोग बार बार मेरे ससुर जी को उकसाते हैं कि जिस तरह आप अपनी बहू को रखते हैं उस तरह हम नहीं रख पाएंगे। हमारे ससुर जी कहते हैं आप लोग उस तरह मत रखिए, वो आप लोग का सोच है, बट उसको खुश तो रखिए, कम से कम उसको ऐसा तो टॉर्चर मत किए। हमको जैसे लगता है ना कि उसको लोग उसके साथ कुछ ऐसा किए कि उसके अंदर ऐसा डर बैठा है कि वो निकल नहीं रहा है। वहाँ का जब भी हम लोग नाम ले रहे हैं, चाहे कोई किसी डर जा रही है, सहम जा रही है, एकदम उठ के खड़ा होकर पागलपंती एकदम करने लग रही है। बल्कि आप लोग से बता दें कि 2 महीने से पता चला, कल उसके गांव का ही कोई फ़ोन किया था, मैं नाम नहीं लूँगी नहीं तो झगड़ा हो जाएगा। उसके गांव का ही कोई फ़ोन करके बोला था कि भाभी जी मेरे अबाउट में नंबर आप लोगों को पता है, फ़ोन करके बोला भाभी मैं उसके गांव से ही बोल रहा हूं और उसी के कास्ट से बोल रहा हूं, मुझसे मेरे उसके घर से बोलचाल नहीं है, इसलिए मैं फ़ोन करके आप लोगों को बता रहा हूं कि वो 2 महीने से सोई नहीं थी और श्यामू आया था, यानी कि उसका पति आया था। और आने के बाद से वो क्या किया, सारा बिक्खो जो पहनी थी ना निकलवा के, आने के बाद निकलवा के बिक्खो सारा अपनी माँ को दे दिया और उसकी माँ रख ली। बिक्खो से क्या लेना देना है, बच्चे का जान बच जाए, बिक्खो तो बहुत बनता रहेगा। मैं कामयाब रहूँगी तो उसको बिक्खोइये में तौल दूँगी, इतना मैं अपने ऊपर विश्वास रखती हूँ। बस पहले मैं उसको सही कर लूँ, उसके बाद केस तो होके रहेगा। केस तो कोई माई का लाल रोक नहीं सकता है। अगर सोच रहे हैं लोग, एक सेकंड, वो लोग सोच रहे हैं कि हम लोग डराएंगे, धमकाएंगे, वीडियो डिलीट करवाएंगे, तो वो लोग सोच रहे हैं कि हम वीडियो डिलीट कर देंगे, तो ऐसा कभी नहीं होगा। अगर आप लोग मेरी ये वीडियो देख रहे हैं तो आपका जो बहन वाला मैटर है ना, उसका वीडियो मेरे पास रखा हुआ है। ये चीज़ मैं पब्लिश नहीं कर सकती हूँ, आपकी बहन हो या मेरी बहन हो, सबका इज्जत है। आपने मेरी बहन का, मेरी बेटी का तो इज्जत उछाल दिया, लेकिन मैं आपकी बहन का इज्जत ऐसे नहीं उछालूंगी। उनकी बहन का, जो सरोज के हस्बैंड है, उसकी बहन का एक वीडियो हमारी बहन रखी, वहीं से ज्यादा मैटर, वहीं से खराब हुआ है मैटर। वो वीडियो उसी का बदला लो भेजी है, बल्कि वो मेरे व्हाट्सएप पे सेफ है, अगर हम उसको कहीं डाल दे तो उसकी जिंदगी खराब हो जाएगी, कहीं शादी नहीं होगा। लेकिन देखिए हम उसकी बहन की क्या गलती है कि हम उसकी जिंदगी बर्बाद करें। और भाई आप जान लो, अगर ऐसा कोई दिक्कत हुआ तो वीडियो हम लोग पब्लिश करेंगे तो बहुत दुनिया, पूरी दुनिया देखेगी। और कहीं मुंह दिखाने लायक करो कि वो वीडियो हम लोग पब्लिश करें। और आप तो समझ ही सकते बहुत होगा, क्या होगा, बहुत होगा। मेरे चैनल पे फर्क आएगा, मेरे चैनल पे फर्क नहीं आएगा। मेरे पास बहुत से वैसे चैनल है, मैं किसी भी चैनल से पब्लिश कर सकता हूँ। मैं किसी भी चैनल से कोई बात नहीं है कि मैं अपने बड़े वाले चैनल या छोटे वाले, कोई बहुत से चैनल हमारे पास है जो कि हम उसे पब्लिश कर सकते हैं। मेरे पास बहुत से व्हाट्सएप नंबर है, बहुत से ऐप्स के हैं, कोई ऐप्स पे ही डाल देंगे, वो लोग डाउनलोड करके उसको
कर लेंगे, बढ़िया से तो ये होगा। सब चीजें हम नहीं करेंगे, हम मतलब कह रहे हैं करना चाहते थे। अभी भोजपुर एक सेकंड, अभी भोजपुरी का के एक सुपरस्टार हीरोइन का मैं नाम नहीं लूंगी, आप लोग को पता होगा, वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा था। वो तो किसी ने एक जगह डाला होगा लेकिन पूरी दुनिया में नच गया ना, उसी तरह से आपका भी नच जाएगा। अगर मेरे घर वालों को कुछ हो गया तो मैं बता रही हूँ, कसम से मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ। मेरी आप लोग से मैं कि आपने मोबाइल तोड़ दिया उसका, तो वीडियो उसके मोबाइल में ही था, नहीं हमारे सिस्टर के पास भेजी थी तो हमारे सिस्टर ने मेरे पास सेंड कर दिया था वो वीडियो। और हमारे मतलब कि देखिए कैसा वो सब मैटर हमारे घर में कई लोगों के पास है, आपको वीडियो दिखाएंगे, आके सामने देख लो पहले, तब जिसको वीडियो देखना है मेरे पास आए, मैं वीडियो दिखा दूंगी, ठीक है। तुम मेरे अगर पास सबूत चाहिए, अगर सबूत चाहिए तो आ जाओ मेरे पास, मैं वीडियो दिखाती हूँ, ठीक है। और अपना गुनाह जो आप किए हो कबूल कर लो, अपने आप को, एक सेकंड, अपने आप को खुद पुलिस के हवाले कर दो, वरना स्रोत जब सही हो जा रही है उसका सुधार हो गया है। तुमको लग रहा था तुम उसको मानसिक टॉर्चर दोगे, उसको नंगा करके मारोगे, उसका बेइज्जती करोगे तो पागल हो जाएगी। चलो तुमने सही किया, तुमने अंदाजा नहीं लगाया कि मैं क्या हूँ, मैं गोरखपुरिया बहूजी, मैं तो उसकी सच की भाभी हूँ, उसकी वो मेरी बेटी है, आप लोग मानेंगे नहीं, मैंने उसका कन्यादान किया है, हम दोनों ने मिलकर उसकी शादी की है। जब उसकी शादी थी ना तो लग ही नहीं रहा था कि मेरे ससुर जी की बेटी की शादी है, कोई चीज उन लोगों का मतलब ही नहीं था। शुरू से लेके लास्ट तक हम ही लोगों ने किया था, हम ही उस दोनों उनकी समझ लीजिए माँ उसका कन्यादान किए थे। और जब आप लोग से बता दी बेटी का कभी विदाई होता है, कभी विदाई होता है तो लड़की जो होती है सबसे ज्यादा अपनी माँ को पकड़ के रोती है, लेकिन मेरी सरोज ने मुझे पकड़ के रोया और मुझे छोड़ ही नहीं रही थी। मैं किसी लड़की का विदाई नहीं देखती हूँ, बट क्या करूँ, घर का विदाई था ना, और सरोज रो रही थी, इतना रो रही थी। मैं जब वो जा रहा था, वो मैं बोली बाबू अगर कोई गलती हुआ रहेगा, मैं रो के बोली उससे कि बाबू कोई गलती हुआ रहेगा तो आप माफ़ कर देना उसको, कोई बात रहेगा तो आप मेरे पास फ़ोन कर लेना, ये मेरा नंबर है, ले लो। और वो बोला अरे कुछ ये कहता था पहले, ये इतना दुष्ट है, इसको सोचना चाहिए कि मतलब हमारी बीबी है बहुत सुंदर है, कहती थे सुंदर वाले थे, करिया हो जाते, ऐसी हो जाते। अरे यार पता है आप लोगों को फेयर लवली मांगती है लगाने के लिए ना, तो बोलता है क्या करबे फेयर लवली गोरहर लड़के लवंडा पटेबे का, मतलब ये सब चीजें इतना शक करता है हद से ज्यादा, बहुत अजीब लगता है। मतलब बीवी सुंदर हो तो अच्छा लगता है ना सबको कि हमारी सुंदर, क्यों सुंदर बीवी से शादी की अगर तुम्हारी बीवी सुंदर नहीं? अपने तो कलुआ कलूटा है न, मुँह देखे लायक बा न, क्या बताएं, मत कुछ कहिए, मतलब मुँह होते ऐसा बाबी खोपड़ा नहीं है कि आप लोग अगर देख लेंगे तो कहेंगे भाभी कैसे आप लोग मानेंगे नहीं। जब वो आया ना स्टेज पे, मैं उसको देखी नहीं थी, पिताजी बिना देखे शादी किए थे अपने, मैंने बोला था ना कि अपने दोस्त के कहने पे शादी किए थे, उसके पापा के दोस्त के सगे लड़के थे, उनके कहने पे शादी किए, और बिचवैया उनके दोस्त ही थे जो कि हम लोग को दहेज दिए थे, दहेज में से पैसा भी कुछ काट लिए, दगा दोनों तरफ से किए, मेरे तरफ से किए और उसके तरफ, दोनों तरफ से करके घर में शादी में एक बिक्खो नहीं दिए थे आपको। और एक चीज, हाँ शादी में एक भी बिक्खो नहीं लाया था। पैसा में इसके जिसको पैसा हम लोग दिए थे उसने पैसे देने में थोड़ा कुछ पैसा रोक लिया था, पता नहीं क्या किया था, क्या मैटर बोल रहे थे कि अभी हमको पैसा नहीं मिला, हम कैसे बिक्खो कर दे। अरे यार तुमने शादी किया था, अगर तुमको अगला को हम लोग पैसा दे दिए थे, वो अगर तुमको पैसा नहीं दिया था तो तुम्हें अपने पास, तुम्हारे पास पैसा नहीं था सब बिक्खो खरीदने के लिए शादी में। हमारा भाई, हमारे पास पैसा नहीं था उस समय, हमारा भाई तुरंत गया वहाँ से जाके जो बिक्खो उन लोगों को देना चाहिए हमारा भाई खरीद के तब पहना के दे जाता है। ये तनिको शर्म नहीं आता है? ये बताओ यार, एक चीज बता दे आप लोगों को, वो तो उसकी वाइफ थी, आपको बिक्खो खरीद के दे जाके, सोनार दोस्त था, कुछ पैसा उधार लगाया, कुछ पैसा नगद दे के, क्योंकि मेरे पास उस समय पैसा नहीं, मैं भी दी थी, उस समय मेरा भी शादी हुआ था, उसी दिन मेरा भी शादी हुआ। आप लोग से मैं अपनी स्टोरी में बताई थी, स्टोरी में बताया ना कि मेरी शादी उसी दिन हुई थी जिस दिन सरोज की शादी हुई थी, दोबारा हम लोगों की शादी उस दिन हुई थी। तो उस समय हम लोगों के पास भी पैसा नहीं था, क्योंकि पहले से ही सब खर्च कर चुके थे ना हम, हमारे पास नगद बिक्खो के लिए, हमारे कपड़े के लिए, सब चीज़ के लिए हम लोग भी पैसा खर्चा किए थे। लेकिन उसको शर्म नहीं आया कि वो सोचना चाहिए था यार उसको कि कम से कम बिक्खो हमारी इज्जत है, अगर उस तरह गई तो हम लोग सब किसी तरह एडजस्ट करके तो उसको विदाई किए। विदाई में लेट हुआ था क्योंकि बिक्खो नहीं खिलाए थे सब। सुबह के टाइम हम लोग सारा बिक्खो खरीदे, मैं तो उसको दी थी, पौजे वोजेब दी थी, 2-3 थान बिक्खो मैं दी थी, मम्मी दी थी, और वहाँ से एक भी बिक्खो नहीं आया था, क्योंकि वो लोग बोले
कि आप लोग पैसा में आप तो कम बात किए। करेंगे बस सरोज हो जाए, ये चीजें आप पूछेंगे उस समय तो हम लोग एक नहीं चीज हम पूछ आप लोग से खोल के बता देना चाहते चीज हैं, पूछेंगे आप। उसको इस तरह से टॉर्चर किया गया है, पता चला है, खुद सरोजी बता रही थी। वो तो जब होश में आ जाएगी अच्छी तरह से, उसको पूरा जब बयान होगा मीडिया के सामने मैं बयान करवाऊंगी। जब मैं पुलिस के पास FIR करवाने जाऊंगी तो मैं वहाँ पे मीडिया बुलाऊंगी, क्योंकि पुलिस उस तरह का बदतमीजी फिर मेरे साथ करेगी तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मैं उस समय फेमस नहीं थी। इस समय तो मैं फेमस हूँ, मेरे इतने सारे चाहने वाले हैं। आप लोग का कमेंट देख के ना आप लोग मानेंगे नहीं। आज देखे आप, इतना मैं बात किया, तनको रोई हूँ, तनको नहीं रोई हूँ। काहे आप लोगों ने मेरा दिल इतना खुश कर दिया ना कि मुझे पता है कि अगर मुझे कुछ हो जाएगा तो आप लोग उन लोगों को खा जाओगे, ये चीज़ मुझे पता है। तो मुझे अपने आप की टेंशन नहीं है। आप लोग, मैं इस वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही मकसद था कि जो मेरी रिया है ना, उसका तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया कल रात से। उसका तबीयत एकदम सीरियस ख़राब है, उसको 102-3 डिग्री बुखार है। और जीजा जी फ़ोन किए थे कि मैं क्या करूं। फिर मैंने बाबूजी को फ़ोन किया कि पापा जी जाइए, रिया का तबीयत ख़राब है। फिर बाबूजी वहां गए हैं, रिया को लेके आए, डॉक्टर के दिखाएं, सुई वुई लगा है, फिर बुखार चढ़ रहा है, उतर रहा है। और जानते हैं रिया फ़ोन करके एक ही बात बोल रही है, मम्मी कब आओगी, बहुत याद आ रहा है। बड़ी है, जानते हैं बड़ी हो गई है, लेकिन दिमाग उसका एकदम बच्चों वाला है, एकदम बहुत हम लोग मानते हैं यार, बहुत दुलार करते हैं। पहली बच्ची है ना, बहुत दुलार करते हैं उसको। मेरा बेटा मरने के बाद वो मेरी बेटी हुई थी, आप लोग सोच सकते हैं कि हम लोग उसको कितना चाहते हैं। तो उसका तबीयत खराब हुआ है, अब मेरा कलेजा एकदम फट रहा है कि मैं कब उसको देख लूँ, कब उसको देख लूँ, कब उसको बाहर नहीं जाती है, घर में सब कहीं काम किसी के करती घर है, नहीं तुरंत जाती दिन है। भर में कम से कम 5-7 बार तो कम से कम मैं चाय पीता हूँ, कम से कम 5-7 बार चाय पीता हूँ, कभी 8-10 बार भी हो जाता है। जब बोलता हूँ तुरंत बना के चाय बना के दे देती है, बनाना हो दाल चावल बना के दे देती है, और बोलती है मम्मी क्या खाओगी। मेरा तबीयत खराब हो जाता है, पढ़ने लगती है, खाली समय रहता है पढ़ने लगती है। क्या करे यार, बाहर घूमने नहीं मेरी जाती 3 बच्चे 3 जगह है, मेरा कलेजा नहीं फट रहा है। लेकिन आज हम इसलिए चुप हैं कि मेरी ननद का जिंदगी सही हो जाएगा। मेरी बीच वाली बेटी जो कि कभी अगर कह दीजिए उसको कुछ भी दे दीजिए संतुष्ट कर देती, कभी झगड़ा नहीं करती है। मैं उसको, मैं कहीं भी जाती हूँ, छोटी वाली मैं अपने तीनों बेटी को पैसा दे के मैं आई थी। रिया को 200 रुपया दे के आई थी, क्योंकि सियान है, समझ रहे हैं आप लोग की कोई भी जरूरत लग सकता है उसको। और मैं आप लोग से बता दी, सिया को 10 रुपया दे के आई थी, उतना संतुष्ट हो गई। अभी सुबह फोन की थी तो कह रही मम्मी कब आओगी। मैं बोली क्या हुआ बेटा, कह रही मम्मी पैसा नहीं है, कुछ खाने को मन को। मैं बोली बाबा से मांग लो, कह रही नहीं दे रहे हैं बाबा। बताइए बाबा भी कितना देंगे, माँ बाप के जितना नहीं ना कोई हो नहीं दे पाएगा। माँ बाप ही होंगे, माँ बाप का जगह कोई ले नहीं सकता है। ये चीज अब वो हम लोगों की बच्चियाँ चौराहे पे रही है, हरदम खाती पीती, दिन भर 10-5 कीन के खाती रहती है, आदत। ये तो कहिए कि हम अपने साथ छन को लेके आए हैं कि मुझे तसल्ली है, नहीं तो मैं और मर जाती। छन तो नमस्कार प्रणाम, फिर आगे की बातें। और एक चीज आप लोग से मैं लास्ट में जाते जाते कहना चाहूंगी, आप सभी से कह दे रही हूँ कि FIR तो होके रहेगा, जैसा कि आप लोग कह रहे हैं। पहले सरोज सही हो जाए, FIR तो होके रहेगा। और सरोज के घर वाले सारे लोग आप लोग सुन लीजिए, अगर वीडियो देखते हैं तो मुझे पता है आप लोग वीडियो देखते हैं, अगर वीडियो नहीं देखते तो वीडियो डिलीट करवाने की बात क्यों कहते। अपना गुनाह खुद कबूल कर लो, और नहीं तो ज़्यादा दिन मुझे नहीं लगेगा, बस 15 दिन का टाइम दो मुझे, मैं सरोज के मुंह से गुनाह कबूल करवाऊंगी। और उसके बाद तो आपके घर आना हमको है, हमारे घर है आके एकदम घर मीडिया के साथ आऊंगी, सब पूछेंगे, मीडिया के साथ आऊंगी। जैसे तुम लोग मेरी बेटी को नंगा किए हो वैसे मैं तुमको नंगा करूंगी, ये चीज जान लो। और आप लोग का सहयोग सपोर्ट बस चाहिए हर एक जगह। गोरखपुरिया भौजी ब्लॉग, गोरखपुरिया भौजी 53, ये जो वीडियो जा रहा है गोरखपुरिया भौजी 53 से जाएगा, तो इस वीडियो को आप गोरखपुरिया भौजी 53 ही लगाइएगा। और फिर मिलती हूँ अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते प्रणाम, जय हिंद जय भारत।